एक जंगल में तेज बारिशें हो रही होती हैं। उसी समय एक पेड़ से एक चील का अंडा जमीन पर आकर गिर जाता है और वे पानी में बहकर आगे निकल जाता है। अगले दिन बारिशें भी रुक जाती हैं और वे अंडा पानी में बहते बहते एक पेड़ के पास आकर रुक जाता है। वहीं से एक सोनू चिड़िया भी गुजर रही होती है। सोनू चिड़िया की नज़र उसी अंडे पर पड़ती है, तो सोनू चिड़िया फौरन उस बड़े से अंडे के पास आती है। अरे, ये अंडा किस पक्षी का है? ये अंडा तो काफी ही बड़ा है। शायद ये चील का है, परंतु ये कितना बड़ा है। क्यों ना मैं इसे अपना ही अंडा बना लूं। अगर मैं इस अंडे को यहीं पर छोड़कर चली गई, तो कोई दुष्ट उल्लू इस अंडे को तोड़कर पी जाएगा। इससे बेहतर तो इस अंडे को मैं अपने साथ ही ले जाती हूँ। ये कहकर सोनू चिड़िया वे बड़ा सा अंडा अपने पंजों में पकड़कर अपने साथ ले जाती है। सोनू चिड़िया अपने 2 अंडों के साथ चील का बड़ा सा अंडा भी रख देती है। कुछ दिनों के बाद इन तीनों अंडों में से 3 बच्चे निकलते हैं। एक चिड़ा, दूसरी चिड़िया और तीसरा एक चील का बच्चा होता है। सोनू चिड़िया ने चिड़िया का नाम मीनू चिड़िया रखा था और चिड़े का नाम मानो चिड़ा रखा था, और तो और उस चील के बच्चे का नाम बबलू चील रखा था। अरे वाह भाई, मेरे तीनों ही बच्चे कितने ही सुंदर हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम तीनों को बहुत भूख लग रही होगी। मैं तुम तीनों को अभी भोजन खिलाती हूँ। फिर सोनू चिड़िया भोजन लेने के लिए चली जाती है। अरे भाई सोनू चिड़िया, मैंने सुना है कि तुम एक चील के बच्चे को पाल रही हो। चीलें तो हमारी दुश्मन होती हैं। भला चील के बच्चे को पालकर तुम्हें क्या मिलेगा? वे बबलू चील बहुत मासूम है। मैं अब इसे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। अब मैंने सोच लिया है कि मैं बबलू चील को पाल पोस कर बड़ा कर लूंगी। कुछ दिनों के बाद अब वे बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और अब उन तीनों को उड़ना भी आ जाता है। और अब यहीं सोनू चिड़िया की तबीयत भी काफी ज्यादा खराब रहती थी। एक दिन की बात है। एक दिन सोनू चिड़िया मीनू चिड़िया से कहती है, मेरी बेटी मीनू चिड़िया, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। वो जो तुम्हारा भाई बबलू है, वो मेरा बेटा नहीं, बल्कि वे तो एक चील का बेटा है। मम्मा, आप ये क्या कह रही हो? आपने इतनी बड़ी बात बबलू चील से क्यों छुपाई है? वैसे भी बचपन से ही मुझे बबलू चील हमसे कुछ अलग लगता था। मीनू चिड़िया, तुम मानो चिड़े और बबलू चील से बड़ी हो, इसीलिए मैंने तुम्हें ये बात बता दी, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मेरा आखिरी समय आने ही वाला है। मीनू चिड़िया, तुम बबलू चील को इसकी सच्चाई कभी भी मत बताना, वरना बबलू चील तुम्हें और मानो चिड़े को छोड़कर चला जाएगा। बस इतना कहते ही सोनू चिड़िया उसी समय मर जाती है। मीनू चिड़िया अपनी मम्मा की मौत पर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। मम्मा, मैं आपकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी और बबलू चील को हमेशा हमारा भाई बनाकर रखूंगी। अगले दिन मानो चिड़ा और बबलू चील आसमान में उड़ रहे होते हैं कि उन्हें सामने एक चील उड़ती हुई दिखती है। अरे मानो चिड़े, ये इतना बड़ा पक्षी कौन है? इसको तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अरे बबलू, ये तो बहुत ताकतवर चील है जो बहुत ऊंचा उड़ सकती है, परंतु तुम बिल्कुल इस ताकतवर चील जैसे क्यों लग रहे हो? नहीं नहीं, मैं भला इस ताकतवर चील जैसा क्यों लगूंगा? मैं तो एक चिड़िया का बच्चा हूँ ना। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, शायद मुझे इसी वजह से लग रहा है। रात हो जाती है। मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा सो रहे होते हैं, परंतु वे बबलू चील अभी तक जाग रहा होता है। इस मानो चिड़े की बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वे ताकतवर चील मुझ में क्यों मिल रही थी। कहीं वे मानो चिड़ा ठीक तो नहीं कह रहा था ना
कि मैं वाकई एक चील में मिलता हूँ, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो एक चिड़िया का बच्चा हूँ, परंतु मैंने तो आज तक अपने आप को कभी देखा ही नहीं है कि मैं कैसा दिखता हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मा ने मुझे बताया था कि मुझे अपने आप को कभी भी देखना हो तो मैं पानी के पास चला जाऊं। मैं अपने आप को आसानी से देख सकता हूँ। मैं कल सुबह होते ही अपने जंगल के पास वाली नदी के पास चला जाऊंगा। ये कहकर बबलू चील भी आराम से सो जाता है। अगली सुबह हो जाती है। बबलू चील फौरन एक तालाब के पास आ जाता है और इस तालाब के पानी में अपने आप को देखने लगता है और कहता है, अरे, उस मानो चिड़े की बात एकदम ठीक थी। मैं तो उस ताकतवर चील में ही मिल रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक चील का ही बच्चा हूँ। हाँ, अब मैं समझ गया हूँ। इन सब पक्षियों ने मुझसे मेरी सच्चाई छुपाकर मुझे धोखा दिया है। मैं सच में एक चील का ही बच्चा हूँ। और फिर गुस्से में बबलू चील मीनू चिड़िया और मानो चिड़े के पास चला जाता है। मीनू चिड़िया, मानो चिड़े, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। इतने सालों से मुझसे मेरी सच्चाई छुपा कर रखी कि मैं एक चिड़िया का बच्चा नहीं बल्कि मैं एक चील का बच्चा हूँ। नहीं नहीं मेरे भाई, मेरी बात सुनो। अब मुझे कोई बात नहीं सुननी। मीनू चिड़िया, आज से तुम दोनों मेरे भाई बहन नहीं हो। मैं जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। फिर बबलू चील गुस्से में पहाड़ों की तरफ जहाँ चीलें रहती थीं वहाँ चला जाता है और यहीं मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा भी काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। चील आंटी, मैं इसी जंगल की चीलों में से किसी एक चील का बच्चा हूँ, परंतु मुझे जंगल के पक्षियों ने पाल पोस कर बड़ा कर दिया और वो कहते हैं कि मैं उनका बच्चा हूँ। लेकिन अब मैं जान चुका हूँ कि मैं एक चिड़िया का बच्चा नहीं बल्कि मैं एक चील का बच्चा हूँ। मेरी सच्चाई इतने सालों तक मुझसे छुपा कर रखी और मुझे धोखा दिया। अब मैं उन पक्षियों से अपना बदला लेना चाहता हूँ। अरे वाह, इसका मतलब तुम तो जानते होगे कि जंगल के पक्षियों के नन्हे नन्हे बच्चे कहाँ रहते हैं। मैं बस कुछ ही देर के बाद जंगल के पक्षियों पर हमला करने ही वाली हूँ। तुम मेरे साथ ही चलना और मुझे नन्हे नन्हे पक्षियों के घोंसले बता देना। अरे वाह चील आंटी, मैं आपकी जरूर मदद करूँगा, परंतु आप मीनू चिड़िया और मानो चिड़े को भी पकड़ लीजिएगा। मुझे इनसे अपना बदला लेना है। हाँ ठीक है, मैं अभी चलती हूँ, कुछ देर के बाद में आती हूँ। फिर चलते हैं पक्षियों को पकड़ने। ये कहकर वे बाजू चील वहाँ से चली जाती है और यहीं बाजू चील बैठा हुआ होता है कि इसे एक पक्षी की आवाज सुनाई देती है। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे इस पिंजरे से आजाद करवाओ। कोई तो है, मेरी जान बचाओ। ये आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है, चलो मैं देखता हूँ। ये कहकर वे बबलू चील इधर उधर देखने लगता है कि आवाज कहाँ से आ रही थी। बबलू चील इधर उधर ढूंढ ही रहा होता है कि बबलू चील को सामने ही एक कबूतर पिंजरे में कैद दिखता है। बबलू चील फौरन उस कबूतर के पास जाता है। अरे कबूतर अंकल, आपको पिंजरे में किसने कैद किया है? तुम तो बबलू चील हो ना? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारी चील मम्मा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, परंतु उनकी तेज बारिश में मृत्यु हो गई थी और उनका अंडा पानी में बह गया था और फिर वे अंडा तुम्हारी दूसरी मम्मा सोनू चिड़िया ने उठा लिया था और इसे बिल्कुल अपने अंडों की तरह ही रखा था और फिर उस अंडे में से तुम निकले थे बबलू चील। सोनू चिड़िया ने तुम्हें अपने बच्चों की तरह ही पाला था। लेकिन बबलू चील, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मानो चिड़े और मीनू चिड़िया के साथ होना चाहिए था ना। फिर बबलू चील कबूतर को सारी बात बताता है कि बबलू चील
मीनू चिड़िया और मानो चिड़े से अपना बदला लेना चाहता है। अरे दुष्ट कहीं के, आज तुम उसी सोनू चिड़िया के बच्चों की जान लेने के पीछे पड़े हो, जिस सोनू चिड़िया ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है। मैंने तो सोनू चिड़िया से पहले ही कह दिया था कि चीलें हमारी दुश्मन होती हैं। चीलों के बच्चों को पालना बहुत बुरी बात है, लेकिन सोनू चिड़िया ने मेरी बात ना मानी और तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। कबूतर की बात सुनकर बबलू चील काफी ज्यादा उदास हो जाता है और उसके समझ में आ जाती है कि वे मीनू चिड़िया और मानो चिड़े के साथ बिल्कुल गलत कर रहा था। बबलू चील, मुझे तो इन दुष्ट चीलों ने कैद किया हुआ है और आज शाम को ये चीलें मुझे मारकर खाने वाली हैं। तुम मुझे यहाँ से आजाद करवा दो। कबूतर अंकल, आपने तो मुझे मेरी सारी सच्चाई बताई है और आप तो मेरी मम्मा के दोस्त भी हैं। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज बनता है। और फिर बबलू चील उस कबूतर को आजाद करवा के अपने जंगल की तरफ ले जाता है। बबलू चील फौरन मीनू चिड़िया के पास आता है और मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया जल्दी करो, इस जंगल में चीलें हमला करने वाली हैं। तुम सभी पक्षियों को लेकर इस जंगल से दूर चली जाओ। बबलू चील की बात सुनकर मीनू चिड़िया जल्दी जल्दी सभी पक्षियों को जमा करके जंगल से दूर ले जाती है। कुछ ही देर के बाद बाजू चील जंगल पर हमला करने के लिए आ जाती है। चील के बच्चे, ये जंगल के सारे पक्षी कहाँ चले गए? यहाँ पर तो कोई भी पक्षी दिखाई नहीं दे रहा है। चील आंटी, शायद जंगल के पक्षियों को किसी ने पहले से ही खबर कर दी होगी कि जंगल पर हमला होने वाला है, इसीलिए सब पक्षी जंगल छोड़कर भाग गए हैं। ये बात सुनकर बाजू चील गुस्सा होकर वापस पहाड़ों की तरफ चली जाती है। कुछ ही देर के बाद सारे पक्षी वापस अपने जंगल में आ जाते हैं। मेरी बहन मीनू चिड़िया, मेरे भाई मानो चिड़े, मुझे माफ कर दो, परंतु अब हम हमेशा साथ रहेंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए। चिड़िया और कालू कौवा पास पास ही रहते थे, बस फर्क इतना था कि मीनू चिड़िया अपने एक बड़े से घर में रहती थी और कालू कौवा अपने एक छोटे से घोंसले में रहता था। कालू कौवे का भी बहुत ही मन था कि कालू कौवा भी मीनू चिड़िया की तरह एक बहुत ही बड़ा सा घर बनाए, लेकिन कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा आलसी था। इस टूटे फूटे घोंसले में रह रहकर मैं बहुत ही ज्यादा तंग आ चुका हूँ। ये कांटों का बना हुआ है, ये कांटे हर समय मुझे चुभते ही रहते हैं, लेकिन मैं इतना आलसी हूँ कि मैं मीनू चिड़िया की तरह अपना एक बड़ा सा घर भी तो नहीं बना सकता हूँ। मीनू चिड़ी, क्या बात है? आज तुम मुझे इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? आखिर क्या बात है? मम्मा, कल मेरे दोस्तों से लड़ाई हो गई थी। अब मैं अपने दोस्तों के साथ कभी भी खेलने नहीं जाऊंगा। बस इसी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा उदास हूँ। मीनू चिड़ी, तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, वे ज्यादा दिन तुमसे दूर नहीं रह सकते हैं। वे देखना, तुम्हें बुलाने के लिए जरूर आएंगे। हाँ मम्मा, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मेरे दोस्त मुझसे ज्यादा दिन दूर नहीं रहेंगे और वे मुझे बुलाने के लिए जरूर आएंगे। माँ बेटा ऐसे बातें कर रहे थे कि वहाँ पर एक बुलबुल आ जाती है। वे बुलबुल मीनू चिड़िया से कहती है, मीनू चिड़िया, दूसरे जंगल में जो तुम्हारी बहन कोमल चिड़िया रहती है, उसकी काफी ज्यादा तबीयत खराब है, इसीलिए वे तुम्हें बुला रही है। अच्छा बुलबुल, कोमल चिड़िया को क्या हो गया? अचानक उसकी तबीयत कैसे खराब हो गई? मुझे उसे देखने के लिए जाना पड़ेगा। हाँ मीनू चिड़िया, तुम जल्द से जल्द अपनी बहन कोमल चिड़िया के पास चली जाओ, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इतना कहकर वे बुलबुल वहाँ से चली जाती है। बाप रे, ये क्या हो गया? अचानक कोमल चिड़िया की तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? मुझे उसे देखने के लिए तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं कैसे जाऊं? मेरा मानो चिड़ा तो ज्यादा दूर उड़ नहीं सकता है,
वे अभी काफी ज्यादा छोटा है और मैं मानो चिड़े को अकेले घर में भी छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। अब मैं क्या करूँ? हाँ, मैं एक काम करती हूँ। मैं कालू कौवे के पास जाती हूँ और कालू कौवे से कहती हूँ कि आज पूरे दिन कालू कौवा मेरे ही घर में रहे और मानो चिड़े का ध्यान रखे। मानो चिड़े, तुम यहीं बैठना, मैं अभी कालू कौवे के पास जा रही हूँ। अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। फिर वह मीनू चिड़िया कालू कौवे के पास चली जाती है। वाह वाह मीनू चिड़िया, आज तुम अपने इतने बड़े घर को छोड़कर मेरे ये कांटों से बने घोंसले में क्यों आई हो? सब खैरियत तो है ना? नहीं कालू कौवे, कुछ खैरियत नहीं है। दूसरे जंगल में जो मेरी बहन कोमल चिड़िया रहती है, उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है, इसीलिए मुझे अपनी बहन की खबर लेने के लिए दूसरे जंगल जाना पड़ेगा। तो मीनू चिड़िया, तुम क्या मुझसे इजाजत लेने आई हो? ठीक है मीनू चिड़िया, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। जाओ, तुम जाकर अपनी बहन को देख आओ। कालू कौवे, मैं तुमसे इजाजत क्यों लूंगी भला? मैं तो तुमसे ये कहने आई हूँ कि मानो चिड़ा अभी बहुत छोटा है, वे दूसरे जंगल नहीं जा सकता है और मैं उसे घर में अकेले भी छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। इसीलिए कालू कौवे, आज के पूरे दिन तुम मेरे ही घर में रहो और मानो चिड़े का ध्यान रखना। वाह भाई, मीनू चिड़िया ने क्या बात कह दी। आज के पूरे दिन मैं मीनू चिड़िया के घर में रहूंगा। मैं हाँ कह देता हूँ मीनू चिड़िया को। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, मैं आज के पूरे दिन तुम्हारे घर में रहूंगा और मानो चिड़े का ध्यान रखूंगा। तुम तो मेरी पड़ोसी हो और पड़ोसियों की मदद करना तो मेरा फर्ज है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कालू कौवे। चलो, अब तुम मेरे घर में चले जाओ, मैं अपनी बहन के पास दूसरे जंगल जा रही हूँ। फिर यह कहकर वे मीनू चिड़िया अपनी बहन कोमल चिड़िया के पास चली जाती है और वे कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर में आ जाता है और मीनू चिड़िया के नरम नरम घोंसले में बैठ जाता है। वाह वाह, मीनू चिड़िया का घोंसला कितना नरम है। मैं जिंदगी में आज पहली बार इतने नरम घोंसले में बैठ रहा हूँ। और देखो तो मीनू चिड़िया के घर में कितना सारा भोजन भी है। चलो, मैं ये सारा भोजन खाकर खूब मजे से सो जाता हूँ। फिर वे कालू कौवा मीनू चिड़िया का सारा भोजन खाने लगता है तो मानो चिड़ा कालू कौवे से कहता है, कौवे अंकल, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे भी ये भोजन खाना है। चुप करो, वरना लगाऊंगा एक। ये सारा भोजन मेरा है, ये भोजन सारा मैं खुद खाऊंगा। इसमें से एक भी भोजन मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगा। चलो, चुप कर बैठ जाओ। ये कौवे अंकल तो मुझे एक भी भोजन खाने नहीं दे रहे। मुझे कितनी भूख लग रही है, अब मैं क्या करूँगा? फिर वे कालू कौवा मीनू चिड़िया का सारा भोजन खाकर मीनू चिड़िया के घोंसले में सो जाता है। कौवे अंकल तो सो गए, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो, मैं घर से बाहर जाता हूँ और कहीं से भोजन ढूंढकर खा लेता हूँ। फिर वे मानो चिड़ा घर के बाहर की तरफ चला जाता है। फिर मानो चिड़ा भोजन की तलाश में जा रहा होता है। मानो चिड़े को कहीं पर भी भोजन नहीं मिलता कि मानो चिड़े को सामने जमीन पर एक गंदम का दाना पड़ा हुआ दिखता है। मानो चिड़ा फौरन उस गंदम के दाने के पास जाता है। जैसे ही मानो चिड़ा उस गंदम के दाने के पास आता है तो तेज हवा में एक टहनी उड़ती हुई मानो चिड़े के ऊपर आकर गिर जाती है और मानो चिड़ा काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। कोई मेरी मदद करो, ये टहनी मुझ पर से उठाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कोई मेरी मदद करो। वहीं से एक तोता भी गुजर रहा होता है। तोता मानो चिड़े की आवाज सुनता है और वे तोता फौरन मानो चिड़े के पास आ जाता है। फिर वे तोता फौरन मानो चिड़े के ऊपर से वे टहनी उठाता है और फेंक देता है। बाप रे, मानो चिड़े, तुम तो काफी ज्यादा घायल हो गए हो। ये मीनू चिड़िया को अपने बच्चे की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, यूं ही अपने छोटे से बच्चे को बाहर भेज दिया। फिर वे मानो चिड़ा कालू कौवे की सारी बातें उस तोते को बताता है कि कैसे कालू कौवे ने मीनू चिड़िया का सारा भोजन खा लिया और वे मजे से मीनू चिड़िया के घोंसले में सो रहा है। ये मीनू चिड़िया कितनी बुद्धू है, इसे कालू कौवा ही मिला था। ये मीनू चिड़िया मुझे बोल देती तो मैं तुम्हारे घर में रुकता और तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखता। चलो, मैं तुम्हें पट्टी कर देता हूँ और चलो, तुम मेरे घर में चलो।
फिर वे तोता मानो चिड़े को अपनी पीठ पर बिठाकर अपने घर की तरफ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक उल्लू अपने लिए कोई घोंसला तलाश कर रहा होता है। जिस घोंसले में वे उल्लू रह सके, तो उस उल्लू को कालू कौवे का खाली घोंसला दिखता है। वे उल्लू फौरन कालू कौवे के घोंसले में आ जाता है। ये घोंसला तो एकदम खाली है। लगता है इस घोंसले में कोई भी नहीं रहता है। आज से मैं इसी घोंसले में रहूंगा। फिर वे उल्लू समझता है कि इस कालू कौवे के घोंसले में कोई भी नहीं रहता, इसीलिए वे उल्लू कालू कौवे के घोंसले में ही रहने लग जाता है। और वहीं तोते ने मानो चिड़े के जख्मों पर पट्टी कर दी थी और अब मानो चिड़ा आराम कर रहा होता है। फिर शाम हो जाती है। मीनू चिड़िया वापस अपने जंगल में आ जाती है। मीनू चिड़िया अपने घर के बाहर आती है और अपने घर का दरवाज़ा बजाती है। कालू कौवे खोलो दरवाजा, मैं मीनू चिड़िया हूँ, खोलो दरवाजा। फिर मीनू चिड़िया अपने घर के अंदर आती है तो मीनू चिड़िया देखती है कि मीनू चिड़िया के घर में तो एक भी भोजन नहीं होता, और तो और मीनू चिड़िया का बेटा मानो चिड़ा भी वहाँ पर नहीं होता। ये देखकर मीनू चिड़िया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। कालू कौवे, मानो चिड़ा कहाँ है? और ये क्या, घर में तो एक भी भोजन नहीं है, सारा भोजन लगता है तुम खा गए हो। मीनू चिड़िया, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे भोजन खाकर बहुत ही जल्दी नींद आ जाती है। बस जरा सी नींद आ गई थी मुझे, ना जाने मानो चिड़ा कहाँ चला गया है। कालू कौवे, मैं ही बुद्धू थी जो मैंने तुम्हें मानो चिड़े का ध्यान रखने के लिए अपने घर में बुलाया। इससे बेहतर तो मानो चिड़ा अकेले ही घर में रह लेता। मीनू चिड़िया काफी ज्यादा परेशान होती है कि वहाँ पर तोता मानो चिड़े को लेकर मीनू चिड़िया के घर में आ जाता है। मेरा बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कितनी परेशान हो गई थी, तुम कहाँ चले गए थे? और बेटा, ये तुम्हारे सर पर चोट कैसे आ गई? हाय रे, ये सब क्या हो गया तुम्हारे साथ? मम्मा, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही थी। कौवे अंकल ने मुझे एक भोजन का दाना भी खाने नहीं दिया और सारा भोजन ये कौवे अंकल खुद खा गए। इसीलिए मुझे भोजन ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ा। जब मैं बाहर भोजन ढूंढ रहा था तो अचानक एक बड़ी सी टहनी आकर मुझ पर गिर गई और मेरे सर पर चोट लग गई। वो तो अच्छा हुआ कि तोते अंकल वहाँ पर आ गए और तोते अंकल ने मेरे सर पर पट्टी कर दी। तोते, तुम्हारा तो बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मानो चिड़े का इतने अच्छे से ध्यान रखा, वरना ये कालू कौवा तो मेरा सारा भोजन खाकर मेरे ही घोंसले में आराम से सो रहा था। मीनू चिड़िया, अगर तुम्हें दूसरे जंगल जाना भी था तो तुम मुझे कह देती, मैं तुम्हारे घर पर आ जाता और तुम्हारे बेटे का ध्यान रखता। तुम्हें इस कालू कौवे को बुलाने की क्या जरूरत थी? बस तोते, मैंने इस कालू कौवे को अपना पड़ोसी समझकर इस पर भरोसा किया, लेकिन इस कालू कौवे ने तो मेरा भरोसा तोड़ दिया। चलो कालू कौवे, मेरे घर से निकल जाओ और कभी भी दोबारा मेरे घर में मत आना। फिर वे कालू कौवा शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा जब अपने घोंसले में आता है तो कालू कौवा क्या देखता है कि उसके घोंसले में तो एक उल्लू बैठा हुआ होता है। उल्लू भाई, तुम मेरे घोंसले में क्या कर रहे हो? ये घोंसला मेरा है, चलो मेरे घोंसले से निकल जाओ। कौवे, ये घोंसला अब मेरा हो चुका है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। मैं इस घोंसले से कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। अरे, ये क्या दादागिरी है? मैंने तुमसे एक बार कहा ना, चलो मेरे घोंसले से निकल जाओ वरना लगाऊंगा एक। क्या बोला कौवे? तू मुझे एक लगाएगा? अभी मैं तुझे बताता हूँ। फिर उस उल्लू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वे उल्लू कालू कौवे को बहुत मारता है। इस तरह उस कालू कौवे को अपने किए की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।